हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ग्राम को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इफ 4.7 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स कम्प्लीटली। अभी अपने इस वाले टॉपिक यानी कि ग्राम को कन्वर्ट करना है लीटर्स, इस चीज़ से थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। वैसे कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़ कि रिएक्ट्स कम्प्लीटली। अब यहाँ इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन को कम्बशन रिएक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। रिएक्शन कम्बशन नहीं है, रिएक्शन नहीं है। जो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है ये एक कम्बशन रिएक्शन नहीं है। इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कम्बशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर ये कम्बशन रिएक्शन होता तो आपको यहाँ पर क्या मिलता, CO2 प्लस H2O मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ पर अपने को मिल रहा है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दो कार्बन है अपने पास यहाँ पर, तो कौन सा होगा ये, इथेनॉल। तो ये भैया कौन सी वाली रिएक्शन है। अब देखिए, जो रिएक्शन है ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। बायोलॉजिकल रिएक्शन, कौन सी बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ठीक है भैया, इसको समझते हैं अब। तो ये आपके पास ग्रेप्स, ठीक है, और ग्रेप्स से क्या बनती है, ग्रेप्स से बनती है वाइन। अब जो ये प्रोसेस है ग्रेप्स से वाइन को बनाने का, ग्रेप्स में क्या होते हैं अपने पास, शुगर, शुगर यानी कि ग्लूकोज, और इसको कन्वर्ट करना है अपने को अल्कोहल में। ठीक है, शराब। तो इस प्रोसेस में किसकी ज़रूरत लगेगी हमें, इस प्रोसेस में हमें ज़रूरत लगेगी यीस्ट भैया की। अब यीस्ट भैया क्या करता है, यीस्ट भैया ये रिएक्शन करवाता है, यानी कि जो अपने पास ग्रेप्स के अंदर शुगर है यानी कि ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करता है ये अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में, और साथ में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमें देखना है कि हम ग्राम्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में। ठीक है, तो अपने पास 4.7 ग्राम किसका दिया हुआ है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के जो गिवन मास है उसकी हेल्प से, और इसका हमें पता है मोलिकुलर वेट कितना होता है 180, इसकी हेल्प से आप निकालोगे मोल्स। ठीक है, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाई m। इससे आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.026 मोल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री यानी कि मोल रेशियो बैलेंस कर लेते हैं इधर लेफ्ट और राइट साइड में। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपको देगा 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ी देर के लिए हम इस पार्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ CO2 को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन अपना CO2 के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि आपको ये पता लगाना है कि कितने लीटर्स ऑफ CO2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1 मोल 1 मोल
क्या दे रहा है अपने को, 2 मोल्स ऑफ CO2, यानी कि 2 टाइम्स करवा रहे हैं। कितना करवा रहा है, 2 टाइम्स इंटू 2। तो अब जितना भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आया देखिए 0.026, इसका 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, इतने ही नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे इसके, ठीक है। तो 0.026 का 2 टाइम्स, यानी कि 6 दूनी 12, 4 और 1 5, 0.052 इतने मोल्स आपको मिलेंगे किसके, CO2 के। CO2 के 0.052 मोल्स, ठीक है। ये मिल गया अपने को, यहाँ पर मोल्स मिल गए आपको कितने, 0.052 मोल्स ऑफ CO2। अब इसको कन्वर्ट करवाना है लीटर्स में, और लीटर्स का हमने क्या पढ़ा था पहली वाली क्लास में, इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो उसमें हमने पढ़ा था 1 मोल इक्वल्स टू होता है कितना, 22.4 लीटर के। यहाँ पर जस्ट यूनिटरी मेथड लगाना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं कितने, 0.052 मोल्स, ठीक है, इक्वल्स टू कितना लीटर होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल में कितना है, 22.4 लीटर। तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, क्योंकि 0.052 इंटू 1 मोल, अब यहाँ पर 1 मोल कितना होता है, 22.4 लीटर। बस इस वाले पार्ट को इससे रिप्लेस कर दो, तो क्या हो गया, 0.052 इंटू 22.4 लीटर्स। अब यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1.1648, यानी कि नियर टू 1.16 लीटर, ये आंसर आ गया आपका। अब हमने एक हिसाब से पूरा फ्लो चार्ट के हिसाब से देखा कि आपके पास ग्राम्स में है, फिर आपने मोल्स में किया। आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि रिएक्शन में मोल रेशियो सब बराबर हो, तभी आगे हम देखेंगे कि इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स बनेगा। फिर हमने 22.4 से मल्टीप्लाई करके लीटर्स में आंसर निकाला, ठीक है। इस चीज़ को आप बड़े ही सिंपल तरीके से, यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हो फटाफट। तो करना क्या होगा आपको, कुछ नहीं, अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ग्लूकोज के, जो कि ये निकाले, यहीं लिख दो नीचे इसके फटाफट, 0.026 मोल्स हैं इसके। अब स्टोइचियोमेट्री तो आप हमेशा ही बैलेंस करोगे अगर आपने रिएक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो, ठीक है। 1 मोल से आपको 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। अब अपने को ये सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस पे ध्यान देते हैं, कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो कितना हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स, 0.052 आ गया। इसको क्या करेंगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 1 मोल के अंदर इतना लीटर होता है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका बचेगा लीटर में। और कितना आंसर आएगा आपके पास, 1.16 लीटर्स। आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको डायरेक्टली, और ऐसे लंबा मेथड तो आपने देख ही लिया है, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए इस वाले पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वाले पॉइंट पे, जहाँ पर मुझे ये बताना था कि 0.052 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0.052। तो इसको मैंने लिखा इस फॉर्म में, 0.052 इंटू 1 मोल, और यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाना था, बजाय इसके सिर्फ इस 1 मोल को मुझे बताना था कि 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर होता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।